मैं जब पहली मीटिंग में गया था ना, तब तक मैं भिखारी था। उसके बाद मैंने आज तक कभी मांग के नहीं खाया। तो मैं उम्मीद करता हूं आज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और आज के बाद मांग के नहीं खाएंगे। यस, अगर मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा कड़वा बोल जाऊं, गधा कमा के खाता है, कुत्ता कमा के खाता है, सांप कमा के खाता है, सांड कमा के खाता है, कीड़े मकोड़े कमा के खाते हैं। हम इंसान होके मांग के खाते हैं। हिंदुस्तान के 60% बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, बल्कि जो विकसित देश है ना, 18 साल के बाद बच्चे माँ बाप से पैसा नहीं लेते, माँ बाप लास्ट में डोनेट करके जाते हैं। आज से 7-8 साल पहले मेरा साला इंडिया टॉपर है, यहां से पढ़ने के लिए यूएस से गया, वर्जीनिया कॉलेज, वर्ल्ड का 6 नंबर का कॉलेज, वहां पे पढ़ने के लिए गया। जब हमने कागज कार्रवाई कराई तो 45 लाख खर्चा बताया, 9 लाख कागज कार्रवाई में लगा, बाकी 2 सालों में देना था। जैसे ही यहां से गया, मेरे साले की उम्र 23-24 साल थी, जैसे ही यहां से गया, अमेरिका में अधिकारियों ने एयरपोर्ट पे कागज कार्रवाई करी और एक सवाल पूछा, ये बच्चे वे 36 लाख कहां से आएंगे? तो जो इंडिया से बच्चा जाता है उसका जवाब क्या होता है? मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जहां पे रेल का डिब्बा बनता है। अभी पिछले अक्टूबर में रिटायरमेंट हुए। तो मेरे साले ने जवाब दिया, मेरे पापा भेजेंगे। तो वहां पे अधिकारी का एक आगे से शब्द था, वो इंग्लिश में रहा शब्द, मैं लोकल भाषा में बता रहा हूं। उसने कहा उम्र कितनी है? मेरे साले ने जवाब दिया 24 साल। सामने अधिकारी ने बोला, तुम इंडियन लोग अपने माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? और सही बताना, इंडिया में माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ा जाता है? मरने के बाद भी हम तलाशी लेते हैं, साला कुछ बचा तो नहीं। यस या नो भाई? तो बहन, आज मेरी बात ध्यान से सुनना, आज के बाद भिखारी मत बनना। सोच के देखना बहन, पूरी मीटिंग में इसी टॉपिक पे रहूंगा मैं। सोच के देख बहन, तेरे पर्स में पैसा तेरी मेहनत का हो, तेरे नाम की कार हो, तेरे नाम का घर हो, तेरा एटीएम हो, तेरी चेकबुक हो, कब क्यों मांग के खाए बहन? और बहन को छोड़ो, हमारे यहाँ पे कई 30-30 साल के जवान होंगे, शादी करने जाते हैं ना, घरवाली को लेने जाते हैं ना, किराया बाप से मांगते हैं। घर में घरवाली के पेट में बच्चा है, बाहर निकालने के लिए डॉक्टर 30,000 मांग रहा है। हम सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं, बाप के आगे हाथ फैलाते हैं, बापू दे ना, पैदा करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना आज की, ओके ओके। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा, ये टॉपिक रहेंगे, ओके। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा। अटक रहा है क्या? कुछ अटक रहा है भैया? ये मोबाइल से खेल रहे थे? एक बार साउंड वाले भैया के लिए ताली बजा दो। और भैया अभी म्यूजिक नहीं चाहिए, पूरी मीटिंग ध्यान से सुनना है। और ये ज्वाइन हो तो सर मेरी ज्वाइनिंग है ये, ओके। तो आपने तो साउंड बजाने के लिए इनवाइट किया है, यस, ओके। परिचय, मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगार से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं। कुकना मेरी गोत्र है। आप लोगों के आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से हमारे खेती बहुत अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में करोड़ों की पैदावार होती है। पैसे से ठीक घर से हूं, पैसे की कमी, ज्यादा कमी कभी जिंदगी में देखी नहीं है। परिवार में 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी LLB हूं, बताने को एडवोकेट वकील। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। मेरी घरवाली का नाम मंजू, मैं BSc LLB, मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB MA BEd, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। आज से 21 साल पहले शादी हुई। दोनों लोग श्री गंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। उसके ठीक 2.5 महीने बाद ये RCM मिल गया। RCM जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है, बात ऊपर से निकल जाती है।
90% लोगों के समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस बिजनेस में 4 कमियां हैं। आप लोगों का आशीर्वाद था, इन बहनों का आशीर्वाद था कि मुझे वो 4 कमियां दिखाई नहीं दी। अब 4 कमियां क्या क्या है? पहली कमी, ये बिजनेस चलकर अपने घर पे आता है। आपके घर पे कोई ना कोई प्लान लेके आया नहीं आया? और घर पे आई हुई चीज की कदर नहीं करते। इस बिजनेस को मांगने के लिए हजारों किलोमीटर जाना नहीं पड़ता है, घर पे आ जाता है, सस्ते में मिल जाता है, इसलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। दूसरी कमी, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। एग्जाम्पल, एक लड़का है, पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, आज ये आरसीएम की मीटिंग में आया, इसको आरसीएम समझ में आया, कल ये लड़का टाई लटकाएगा और प्लान दिखाने के लिए आपके पास आ जाएगा। आप इसको अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा पड़ोसी मानते हो क्या? इसको बिजनेसमैन मानते हो क्या? आप पता है क्या करोगे? इसकी औकात देखोगे। ये 25 साल का लड़का मेरे को क्या बताएगा? मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। इसकी औकात देख रहे हो, बिजनेस नहीं देख रहे हो। यही प्लान लेके मुकेश अंबानी आपके घर पे आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। क्यों? उसकी औकात बड़ी है, इसलिए 90% लोगों को समझ में नहीं आता है। तीसरी कमी, इस बिजनेस के ज्वाइन करने में पैसा लगता है 0। कितना साहब? लोग बिजनेस किसको मानते हैं? लोग बिजनेस मानते हैं 10-20 लाख, करोड़, 5 करोड़ फंसाओ, धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, होटल खोलो, ढाबा खोलो, पेट्रोल पंप खोलो, कुछ भी खोलो, सारी जिंदगी भर की पूंजी फंसा दो, इनकम आए नहीं आए धूप बत्ती करके बैठो, चाहे मच्छरी मारना पड़े। लोग उसको बिजनेसमैन मानते हैं, क्योंकि पैसा फंसा होता है तो 12 घंटे धूप बत्ती करके बैठते हैं, ब्याज लग रहा होता है। यस या नो? आरसी में पैसा कितना लगता है? तो लोग ज्वाइन करने के बाद भी सीरियस नहीं होते, क्योंकि फंसा कुछ नहीं है ना। चौथी कमी, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है 0। हेलो प्रिंसिपल साहब, पहले महीने ड्यूटी पे गए गवर्नमेंट की, पहले महीने इनको तनख्वाह मिली 25,000। जब आरसीएम में आए तो इनकी तनख्वाह थी 1 लाख। कितनी? 1 लाख। अब वहां पे पढ़ाने जाते थे ना, तो ये सिंपल पैंट शर्ट में जाते थे। आरसीएम में आए, आते ही टाई लटका ली, कोट पैंट लटका लिया, तो घर वाले क्या समझते हैं? सिंपल जा रहे तो 1 लाख, यहां पे कोट पैंट टाई, इसका मतलब 2-3 लाख तो आएंगे। अच्छा सर, पहले महीने इनकम कितनी आई? 400। जैसे ही 400 आती है ना, घर वाले ऐसे देखते हैं ये कौन सा धंधा कर लिया, क्योंकि आम आदमी तो 400 की पुड़िया खा जाता है साहब। हेलो, इसमें शुरुआत में कुछ आता ही नहीं है, साल 2 साल ऐसे ही घिसना पड़ता है। हेलो, ये इस बिजनेस में 4 कमियां हैं और लोगों की नजर इन कमियों पे पड़ती है। यह बिजनेस उसी के समझ में आएगा जो इसका 5-10 साल बाद का विजन आज देख लेगा। यह बिजनेस उसी को समझ में आएगा जो इसका प्लान को समझेगा। आम आदमी के पास बिजनेस लेके जाओ, आम आदमी साबुन के रेट देखता है, ये कितने की है, महंगी है, वो लोग बिजनेस नहीं करेंगे। उनको तो साबुन खरीदनी है, तो साबुन की बट्टी तो बाजार में 2 रुपए की मिलती है। यह बिजनेस उनके समझ में नहीं आएगा। यह बिजनेस वही लोग करेंगे जिनको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अमीर बनना है, आम जिंदगी नहीं जीनी, जो इसको प्लान को ध्यान से देखेंगे। आज से 20 साल, 21 साल पहले शायद आप लोगों का आशीर्वाद रहा होगा कि मुझे ये 4 कमियां नहीं आई, नजर नहीं आई, मुझे इस बिजनेस का प्लान नजर आया और मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करी, काम करना शुरू किया। 3 महीने तक इनकम 0। और जैसा सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ हुआ। मेरे माँ बाप थोड़ा नाराज हो गए, पत्नी नाराज हो गई, थोड़ी मुंह फुला के रहने लगी, ये कौन सा धंधा कर लिया, वकालत कर लो। मेरे माँ बाप समझाते थे, कौन सा धंधा कर लिया तुमने,
गांव गांव घूम रहे हो साबुन बेचते हुए, ये कोई धंधा है? बिजनेस ही करना है, फैक्ट्री लगा लो, शोरूम कर लो, कुछ नहीं, वकालत कर लो, नौकरी कर लो, खेती कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो। ये गांव गांव साबुन बेचते घूम रहे हो, बदनामी करा रहे हो। लोग रिश्तेदारों के फोन आ जाते हैं कि आपका लड़का साबुन बेच रहा था इधर।